ओके, इन द लास्ट क्लास हम लोगों ने यंग मॉडुलस देखा था और एलोंगेशन देख ली थी, मतलब रस्सी खिंच रही थी, रस्सी खिंच रही। हाँ, ड्यू टू सम कुछ रीज़न रहे होंगे, जो भी रीज़न है। लेकिन हुक्स लॉ ने, जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या बताया था कि रस्सी तब तक खिंचेगी जब तक वो टूटेगी नहीं, जब तक वो टूटेगी नहीं। अब तोड़ना भी तो है, खींच तो लिया हमने, तो आज क्या करेंगे, रस्सी को तोड़ेंगे। यानी कि आज जो हेडिंग आने वाली वो क्या आएगी हमारे पास, ब्रेकिंग ऑफ वायर। क्या आएगी बेटा आज की हमारी हेडिंग हमारे पास, ब्रेकिंग ऑफ वायर, यानी कि ब्रेकिंग ऑफ वायर ड्यू टू इट्स ओन लेंथ, मतलब उसके लेंथ पे कितना जोर डाला जाए कि वो जो आपका वायर है वो क्या हो जाए, टूट जाए। वायर क्या हो जाए आपका, टूट जाए। कैसे करते हैं, कहानी ये रहती है, किसी भी वायर के टूटने की कहानी रहती है उसके फोर्स कितना आप लगाओगे, और ये जो फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहने वाला है किसी भी बॉडी के उसके एरिया के, यानी कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहने वाला है किसके, एरिया के। किसी भी बॉडी पर लगाने वाला फोर्स कितना होगा, किससे प्रोपोर्शनल होगा, उसके एरिया के। अब जब आप एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, जिस कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और यहाँ पर मैं उसे P से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और इस P का मेरा नाम रहने वाला है ब्रेकिंग स्ट्रेस। क्या रहने वाला है P का मतलब, ब्रेकिंग स्ट्रेस। तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है कि जो मेरे पास ब्रेकिंग स्ट्रेस है ये P F/A के इक्वल होने वाला है, F/A के इक्वल होने वाला है। यानी कि अगर मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ, अगर मैं एरिया बढ़ा देता हूँ तो मेरे पास फोर्स भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग आगे और देखते हैं एक वायर के लिए किस तरीके से हमारे पास चीज़ें काम करेंगी, क्या क्या काम करेंगी, ये सारी चीज़ें हम लोगों को देखनी है, राइट। अब आपको पता है किसी भी बॉडी पे लगने वाला फोर्स की अगर मैं बात करता हूँ तो क्या मैं उसको mg लिख सकता हूँ, लिखा जा सकता है उसको mg इज इक्वल्स टू P क्या है मेरा, ब्रेकिंग स्ट्रेस, P इंटू ए, राइट। अब डेंसिटी हमारे पास क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो क्या m को मैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकता हूँ। ठीक है, आप लोगों के कहने पर, मैं कुछ नहीं कर रहा, तुम्हारे कहने पर कर रहा हूँ सब कुछ। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू ग्रेविटी इज इक्वल्स टू P बाई। लेकिन मुझे चाहिए कि उस वायर को तोड़ना है, तोड़ना है तो मेरे को बेसिकली देखना है कितना मैं उसे खींच सकता हूँ, और खींच सकता हूँ तो उसमें क्या आ रही है, लेंथ आ रही है, बट यहाँ पे तो लेंथ है ही नहीं। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, इस वॉल्यूम को एरिया इंटू लेंथ लिख सकता हूँ। वॉल्यूम हमारे पास किसी भी चीज़ का एरिया इंटू लेंथ लिखा जा सकता है, तो आप लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू एरिया इंटू लेंथ ऑफ वायर इंटू जी इज इक्वल्स टू ब्रेकिंग स्ट्रेस इंटू में एरिया, राइट। ए से ए आपका उड़ जाएगा, और जब ए से ए उड़ गया तो आपसे ये तो पूछा था कि उस पर कितना वेट आप रख सकते हो, तो L इज इक्वल्स टू P बाय डी जी टाइम्स, यानी कि इसकी लेंथ, इससे अगर आपने जरा सी बढ़ा दी तो अब रस्सी क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। कहने का मतलब आप समझ सकते हो किस तरीके से था। याद करो, मैंने आपको एक ग्राफ बनवाया था, एक वायर में हम लोगों ने वेट डाला, फिर वो थोड़ा सा एक्सटेंड हुआ एल का, डेल्टा एल वर्सेस एक्सटेंशन का, तो वो स्ट्रेट लाइन था, यानी कि स्ट्रेट लाइन तक तब तक वेरी करेगा जब यहाँ तक जाएगा, और वो स्ट्रेट लाइन खत्म हो जाएगी, यानी कि रस्सी टूट जाएगी जब वो इससे ज़्यादा एक्सीड कर जाएगा। इस वैल्यू से ज़्यादा एक्सीड कर जाने पर रस्सी हमारे पास क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। समझ में आता है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, बिल्कुल करेगा। अभी हम लोग आगे देखेंगे किन किन फैक्टर पे डिपेंड करेगा। अब यहाँ पर हमारे पास आता है कि कोई भी जो वायर है हमारे पास कितना स्टिफ है, कोई भी जो मेरे पास वायर है वो कितना स्टिफ है, ये किस चीज़ पर डिपेंड करेगा। तो इस चीज़ के लिए हमारे पास आता है फोर्स कांस्टेंट। क्या आता है, फोर्स कांस्टेंट या स्टिफनेस कांस्टेंट। इसे डालूं तो यहाँ पे अगली जो हेडिंग आएगी बेटा वो मेरे पास क्या आएगी, फोर्स कांस्टेंट, या फिर जिसको मैं क्या बोल सकता हूँ, स्टिफनेस, यानी कि मेरे पास जो मटेरियल है वो कितना स्टिफ है, कितना हमारे पास क्या है, स्टिफ है, राइट। कैसे कहते हैं इसको, बेसिकली K से डिफाइन करूंगा तो ये होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। क्या होता है, K इज इक्वल्स टू F बाय L। अब यहाँ पर आप लोगों से एक दो चीज़ें पूछी जाती हैं कि हमारे पास
F/L को आपको अगर डिटरमाइन करना है तो आप किस तरीके से करेंगे? तो आप याद करो, यंग मॉडुलस मैंने आपको एक रेशियो सिखाया था, और यंग मॉडुलस का रेशियो हम लोगों से क्या कहता था? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का रेशियो। भाई देखो, मैंने आपको बताया था सॉलिड केस में जो स्ट्रेस मॉडुलस लेंगे वो यंग मॉडुलस है। ऐसे आज हम लोग 2-3 चीज़ें और सीखेंगे, है ना? तो शियर मॉडुलस देखेंगे आज, बल्क मॉडुलस देखेंगे, सारी चीज़ें आगे आने वाली है आज, राइट? तो ये तो हमने देखा था F/L, और अगर याद करो F/L अगर मेरे पास आ रहा है, ये L कौन सा L है ये आपको पता होना चाहिए। ये L आपके पास लेंथ वाला L नहीं है बेटा, ये L आपके पास लेंथ वाला L नहीं है कि उसकी पूरी वायर की लेंथ होती है L नहीं। जो हमारे पास फोर्स कांस्टेंट या स्टिफनेस कांस्टेंट के लिए L आता है, ये आता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। बोलेंगे तो गलत हो जाएगा, डेफिनेशन के हिसाब से हमें ऐसे दिख रहा है कि ये फोर्स पर यूनिट लेंथ है, F/L है, लेकिन वास्तविकता कुछ और है, ठीक है? तो वास्तविकता क्या है कि ये जो L है, ये जो L है, ये यहां पर कौन सा है? एलोंगेटेड लेंथ। क्या है? एलोंगेटेड, यानी कि डेल्टा L है बेसिकली। तो ये क्या है? एलोंगेटेड लेंथ। तो डेल्टा L लिखकर मैं F/L लिख रहा हूं क्योंकि हमारे पास कहानी आने वाली है। अच्छा, यंग डेल्टा L लिखना चाहते हो लिखो, तुम्हारी मर्जी है। मैं बड़े छोटे L से एलोंगेशन कहता हूं, बड़े L को लेंथ ऑफ द वायर मान लेता हूं, राइट? नाउ यू नो दैट यंग मॉडुलस इज इक्वल्स टू क्या होता है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स बाय एरिया अपॉन डेल्टा L को मैं छोटा L लिख देता हूं अपॉन में बड़ा L। बड़ा L यहाँ पे क्या है मेरे पास? लेंथ ऑफ वायर, और डेल्टा L की जगह मैंने छोटा L लिख रखा है। मर्जी है तुम लोग डेल्टा L लिख सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट? सो यू कैन सी हियर कि आपके पास जो वैल्यू आएगी F/L/A और छोटा L इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा। L ऊपर, L इधर, A नीचे था और Y नीचे आ जाएगा, राइट? सो यू कैन से F/L लाना था मेरे को, क्या लाना था? F/ छोटा L, तो यहाँ पे आ जाएगा F/ छोटा L इज इक्वल्स टू AY/L। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? A टाइम्स ऑफ Y बाय एलोंगेशन, F/L की जगह लिखा जा सकता है यहाँ से। सीधी बात है ना, F/L में लिख दिया, तो इसका मतलब आपका K किसके इक्वल होता है? A इंटू Y बाय L। कहने का मतलब स्टिफनेस किसी भी वायर की लेंथ पर डिपेंड नहीं करती, जहां तक किस पर डिपेंड करेगी? एरिया पर। अगर आप लेंथ उसकी बढ़ा देते हो, लेट्स से आपके पास एक वायर है, ये आपके पास उसकी लेंथ थी, आपने इसको यहां से काट दिया, तो काटने पर एक कितना मास बियर करेगी? तो आप करोगे सेम मास, क्योंकि इसका M/M मास पर यूनिट है, तब भी उतना ही है। आपने उसे यहां से बढ़ाया तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा, तो कितना फोर्स बियर करे तो आपका सेम। लेकिन यही चीज को अगर आपने ऐसे करके और ऐसे कर दिया, एरिया बढ़ा दिया, तो इस समय पर ये 4 टाइम्स फोर्स ज्यादा एक्सटेंड कर सकती है, 4 गुना फोर्स ज्यादा खींचती है। तो ये तो कहा आपको यहां से भी दिख रहा होगा कि एरिया बढ़ाने की वजह से एक्चुअली K बढ़ जाता है, और K क्या है मेरे पास? स्टिफनेस किसी बॉडी का है, फोर्स कांस्टेंट, और इसकी वजह से मेरे पास बढ़ जाती है चीजें। हाँ जी, बड़ा L कहाँ गया? बड़ा L तो मेरे को रखना ही नहीं है ना। बड़ा L कहाँ गया? बात तो सही कह रहा है, रखना तो पड़ेगा। कहाँ है? F/L, तो मेरे को F/ छोटा L रखना था ना, AY/L। ये बड़ा L है मुन्ना, दिखे रहा तेरे को? देख ध्यान से देख, बड़ा L इधर ऊपर नहीं है, ये भी है, ठीक है? बड़ा L है, सॉरी बाय फॉल्ट, बट चलेगा, समझ में आ गया ना कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट समझो, कहानी में क्या रखा है। कहानी यही है कि आपके पास इस तरीके से चीज़ें चेंज होती हैं। समझ में आया फोर्स कांस्टेंट किस तरीके से चेंज होगा? तो यहाँ पर आप लोगों से पता होगा, लॉन्गर द रॉड लेसर द स्टिफनेस कांस्टेंट। ये जितनी लेंथ ज़्यादा होगी, देखो भैया लेंथ के रॉड की लेंथ तो L है ना, K कम हो जाएगा, बट थिकर द रॉड ग्रेटर द स्टिफनेस कांस्टेंट। ठीक है, तो समझ में आया? अगर मैं आपको एक डंडी दूँ, मेरे को बेटा इस पर लटको, तो वो जल्दी टूटने के चांस है। लेकिन अगर उसी डंडी को एरिया बढ़ा के दे दूँ, मोटा बना दें उसे, तो हमारे पास उसे टूटने के चांस कम हो जाते हैं। समझ में आया केस? इतना नोट करो, फिर एक दो न्यूमेरिकल कराता हूँ। ओके, तो आप लोगों ने ट्राई कर लिया है। यहाँ पर 2 क्वेश्चन थे, है ना? अच्छे क्वेश्चन थे। लेंथ ऑफ द रॉड, अच्छे क्या ठीक ठाक क्वेश्चन दिमाग लगाने के पास। अंडर टेंशन T1 बिकम्स L1। ध्यान सुनिएगा मेरी बातों को। ये कह रहा है जब हमने टेंशन लगाई T1 तो रॉड की लेंथ L1 हो गई।
यानी कि अगर स्टार्टिंग में लेंथ L रही होगी तो टेंशन लगाने पर वो लेंथ हमारे पास कितनी हो गई है L1, यानी कि L1 लेंथ बढ़ी है। तो आप कह सकते हो कि आपके पास जो L1 लेंथ आई होगी वो L प्लस छोटा l आई होगी, तभी तो आएगी। यानी कि बात तो ये ना, L1 बनाया जब आपने टेंशन लगाया। सिमिलरली जो भी लेंथ रही होगी मुझे इससे कोई मतलब। वेल अभी हमने एक चीज पढ़ी थी, क्या? F बाय L इज इक्वल्स टू K। F बाय L इज इक्वल्स टू K। अब अगर मैं यहां पर फोर्स को टेंशन से रिप्लेस कर देता हूं T1 से, और वो L से एलोंगेट हुआ है, अब मटेरियल तो सेम ही रहेगा, K तो चेंज होने से रहा, तो T1 बाय L1 किसके इक्वल आ जाएगा? K के। तो आप लिख सकते हो L1 इज इक्वल्स टू T1 टाइम्स ऑफ K, लिखा जा सकता है भाई। F इज इक्वल्स टू F बाय L इज इक्वल्स टू K था, वही तो यूज किया मैंने। सिमिलरली यू कैन से L2 इज इक्वल्स टू T2 बाय K। ये L1 मान लो, ये L2 मान लो, लिखा जा सकता है। यहां तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। L1 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी L प्लस L1 की वैल्यू कितनी है? T1 बाय K, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। L2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी L प्लस T2 बाय K, राइट। इन दोनों इक्वेशन को आप लोग जब 1/2 करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी एक्चुअल लेंथ, यानी कि L, देखो एक्चुअल लेंथ तो मेरे पास L थी ना, ये तो निकालना था। तो एक्चुअल लेंथ जो मेरे पास आएगी L, वो हमारे पास कितना आती है? वो आती है L1 T2 माइनस L2 T1 अपॉन T2 माइनस T1। अब बेटा मैंने पूरा सॉल्व नहीं किया है, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देना, इसका एलसीएम लेना, KL प्लस T1 हो जाएगा, इसका KL प्लस T2 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना ऊपर रख के, और आराम से सॉल्व करते रहना आराम से घर जाके। तो आपके पास आपको छोटू सा आंसर ये मिल जाएगा, L1 टाइम्स ऑफ T2 इज इक्वल्स टू, यही डायरेक्ट आंसर जो मैंने लिख दिया है, L1 T2 माइनस L2 T1 अपॉन T2 माइनस T1। यही जो हमारे पास इसमें आंसर दिखाया, तरीका ये समझ में आ गया ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब चलते हैं अगले केस में। अगला केस कहता है कि आपके पास यहाँ पर आप लोगों को दो रॉड दी गई हैं, जिसमें से पहली रॉड बेटा किसकी है? एक स्टील की है, कॉपर की है सॉरी, और दूसरी किसकी है? ब्रास की, राइट। पहले किसकी है? कॉपर की, एलॉय है बेसिकली दोनों, एक कॉपर का एलिमेंट हो गया, ब्रास एक एलॉय, ठीक है। तो हमारे पास ये दोनों रॉड को इस तरीके से ले गए, दोनों स्टैक कर रही है दूसरे को, ठीक है। वेल मैं यहाँ पर आप लोगों को इस क्वेश्चन को कराने से पहले आपको एक नई चीज सिखाना चाहता हूँ। नई क्या सिखा रखी है मैंने? वैसे आपको स्प्रिंग फोर्स सिखा रखा है, F = kx, याद करो वर्क एनर्जी पावर में हमने स्प्रिंग वाले क्वेश्चंस करे थे काफी सारे, उसमें था, है ना। तो मैं आज आपको जो टॉपिक बताने जा रहा हूँ वो है एनालॉजी ऑफ रॉड एज अ स्प्रिंग। क्या बताने जा रहा हूँ? एनालॉजी ऑफ रॉड एज अ स्प्रिंग, कि जो हमारे पास रॉड है वो स्प्रिंग की तरह कैसे काम करती है, राइट। सो मैं इसमें मिटा देता हूँ। एनालॉजी ऑफ रॉड एज अ स्प्रिंग की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो उस चीज को हम लोग कैसे करेंगे? देखिए, कहने का मतलब है अगर कोई एक रॉड यहाँ पर ऐसे लटक रही है और मेरे फोर्स लगाने की वजह से लेट्स से कि ये इसकी लेंथ L थी और ये हमारे पास क्या हो गई है? डेल्टा L, फोर्स लगाने की ऐसे खिंच गई। क्या स्प्रिंग में भी ऐसा कुछ नहीं हुआ करता था कि ये स्प्रिंग आपकी यहाँ तक थी और जैसे ही आप उसमें फोर्स लगाते थे वो स्प्रिंग वो भी डेल्टा L से खिंच जाती थी? अब वहां पे डेल्टा X बोलते थे, यहाँ पे डेल्टा L बोलते हैं। समझ में आ रहा है? अब यहां पर जो काम डेल्टा L कर रहा है वहां पर कौन करता? डेल्टा X करता था। समझ में आ रहा है? अब अगर मैं यहां पर वही अपना स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन निकालता हूं, यंग मॉडुलस किसी बॉडी का, y इज इक्वल्स टू क्या होता है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या होता? फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेन डेल्टा L बाय L, तो यहाँ पे इनटू सीधा L, ये वाला L अपॉन में डेल्टा L चलेगा। तो मेरे पास डेल्टा L की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? डेल्टा L इज इक्वल्स टू F इंटू L अपॉन में A इंटू वाई, राइट। अब यहाँ पर मैंने डेल्टा L की वैल्यू निकाल दिया आपके सामने, समझ में आता है। और अभी मैंने K जो निकाला था, K निकाला था F बाय L का,
के किसका था, एफ बाई डेल्टा एल था ना, तो एफ बाय डेल्टा एल अगर आप करेंगे तो ये कितना आएगा, ए वाई बाय एल। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ आ रहा है सबको। अब स्प्रिंग फोर्स देखते हैं, ये लेंथ अगर डेल्टा एल है तो स्प्रिंग की एफ इज इक्वल्स टू के टाइम्स डेल्टा एक्स हुआ करता था। क्या हुआ करता, एफ इज इक्वल्स टू के टाइम्स डेल्टा एक्स, और के की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, अब यहाँ पे डेल्टा एक्स क्या है, डेल्टा एल चलेगा, तो ये के की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, एफ बाय डेल्टा एल, और एफ बाय डेल्टा एल किसके इक्वल है, ए बाय एल के, तो यानी कि आप लिख सकते हो ए वाई बाय एल के। ये किसका कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट। एक कांस्टेंट तो मैंने आपको नॉर्मल बताया, लेकिन ये स्प्रिंग कांस्टेंट जो के होता है, फिजिकल टू के एक्स, तो एक्स की डेल्टा एक्स की मैंने के लिख दिया, तो यहाँ से आपके पास के की वैल्यू क्या आ गई, ए वाई बाय एल। क्या आ गई, ये स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू है। ये मैं सिखाऊं क्योंकि उस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से सॉल्व करके दिखाऊंगा आप लोगों को। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर, वैसे पहले बता चुका था कि स्प्रिंग को ऐड कैसे करते हैं। स्प्रिंग दो तरीके से ऐड होती थी, एक सीरीज में एक पैरेलल में, याद आ रहा है। तो जो हमारे पास रेजिस्टेंस था उसका केस उल्टा होता था, बस जैसे स्प्रिंग हमारे पास सीरीज में होती है तो 1/k, जैसे इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k1 दे रखा है, और सपोज कीजिए दूसरी स्प्रिंग आपने इसकी सीरीज में जोड़ दी तो इसका k2 दे रखा है, तो इसका नेट k नेट जो आएगा वो कितना आएगा, 1/k1 1/k2। ये स्प्रिंग जब सीरीज में ऐड होती है तो ऐसे ऐड होती है, लेकिन अगर इसी स्प्रिंग को मैं सिंपल पैरेलल में जोड़ देता तो क्या हो जाता है, k1 प्लस k2 हो जाता है, k नेट आता, राइट, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर मैं आपको दो तरीके से चीजें सिखाने वाला हूँ, एक जो नॉर्मल मेथड है जिसको हम लोग यंग मॉडल्स निकाल के ऐड करेंगे, और दूसरा इस स्प्रिंग एनालॉजी को यूज करके हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। दोनों से आंसर में कोई फर्क नहीं आने वाला है, एट द एंड हम लोग सेम चीज से पहुंचेंगे। अब ऐसा कैसे पहुंच सकते हैं, आइए देख लेते हैं। देखो इसका जो k की वैल्यू आई है वो k a आई है, k मान लो k इज इक्वल टू a y बाय l। अब a क्या है यहाँ पे, एरिया, y क्या है यंग मॉडुलस, और l क्या है लेंथ, राइट। अब तुम्हें जो है इसका रेडियस भी दे रखा, रेडियस दे रखा है बेटा, दोनों का रेडियस सेम है, दोनों का रेडियस सेम है, 0.25 मीटर दे रखा है, दोनों का रेडियस मेरे हिसाब से 0.25 मीटर दे रखा है, यस सेंटीमीटर, 0.25 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 0.5 10⁻² मीटर हो जाएगा। क्लियर। नाउ यहाँ पर आप लोगों को पहले मैं उससे सॉल्व करूँ जो आपको मैंने सिखाया, जो मैंने मेथड आपको सिखाया है। अब देखो इसमें क्वेश्चन में क्या कहता है, ये कहता है कि दो रॉड थी, एक रॉड किसकी है कॉपर की, एक रॉड किसकी है ब्रास की। इस रॉड पे मैंने 9000 न्यूटन का कंप्रेसिव फोर्स लगाया। कंप्रेसिव फोर्स लगाने की वजह से हमारे पास इसमें डेल्टा एल कुछ ना कुछ चेंज आया होगा, कंप्रेसिव फोर्स लगाया, लेंथ घटी है, तो बेसिकली यही पूछना चाहता है कितनी लेंथ घटी है, बेसिकली डेल्टा एल पूछ रहा है बेटा। अच्छा अब यहाँ पर सुनो जब डेल्टा एल के इसमें ये कॉपर है और ये ब्रास है, ये कॉपर है और ये ब्रास, मैंने जानबूझ के ना पहले बी पहले और सी बाद में लगाया, तुम बी सी करते, हाँ तो मैंने इसे कॉपर ब्रास लिखा। अच्छा अब देखो जरा कहानी क्या होने वाली है, यंग मॉडुलस का जो फॉर्मूला है वो मेरे पास यहाँ से निकल के क्या आ जाएगा, F इंटू एल अपॉन ए इंटू डेल्टा एल। ये तो मैं करा चुका हूँ आप लोगों को, ए टाइम्स ऑफ डेल्टा एल, राइट। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब हम लोग ऐसे करेंगे तो लेंथ तो यार इसका भी घटेगा, ब्रास वाले मटेरियल का, और कॉपर वाले मटेरियल का भी घटेगा, दोनों का ही घटना है ना, लेंथ दोनों का ही घटेगा, बात तो तय है, हाँ सर बिल्कुल तय है। अब जो नेट लेंथ आएगी डेल्टा एल, उसमें किसका प्लस करोगे किसका माइनस करोगे, दिक्कत है फंस जाओगे बेटा, दिक्कत नहीं फंसना, जब तुम ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करोगे ना तो जो चेंज इन लेंथ हुआ होगा वो दोनों ही ऐड होंगे और टोटल में से माइनस करो, दोनों ऐड होंगे ना, क्योंकि इसका भी लेंथ घटेगा इसका भी लेंथ घटेगा, वही तो हमें पता पड़ेगा कितना लेंथ घटा, तो डेल्टा एल तो प्लस ही होगा, डेल्टा एल दोनों समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूँ, जब ये ऐसे घटेगा तो इसका कुछ लेंथ घटा होगा और इसका कुछ लेंथ घटा होगा, टोटल लेंथ कितना घटा कैसे पता पड़ेगा, दोनों को प्लस करके पता पड़ेगा कितना है टोटल लेंथ कितना घटा, दोनों को प्लस करना पड़ेगा, यानी कि डेल्टा एल जो आपके पास आएगा वो आएगा डेल्टा एल ऑफ कॉपर प्लस डेल्टा एल ऑफ ब्रास, राइट। Now you will be having a very simple formula using here कि delta L of let's say copper is equals to force
9000, दोनों में फोर्स सेम लग रहा है कि 9000 और कनेक्टिविटी मैंने एक ही उसको दे रखा है F इंटू L कितना दे रखा है 3.14 मीटर, ठीक है, F इंटू 3.14, इसको 9000 डाल दीजिए, ठीक है, अपॉन में एरिया पाई आर स्क्वायर, इस जगह पे फोर्स लगा रहा है सर्कुलर पाथ पोर्शन पे, और रेडियस आपको दोनों का सेम दे रखा है 0.25, तो पाई इंटू 0.25 इंटू 10 की पावर -2 सेंटीमीटर में है ना इसका स्क्वायर। क्लियर है? सारी चीज हो गई। F L A और यहाँ पर y नीचे आ जाएगा, तो इनटू में यंग मॉडुलस, ये मॉडुलस इसका प्रोवाइडेड था आप लोगों को 1 × 10 की पावर 11, राइट। तो यू कैन राइट सिंपली कि जो आपके पास डेल्टा L आएगा किसका, डायरेक्ट लिख दो यहाँ पर, डेल्टा L ऑफ कॉपर, फोर्स सेम है, लेंथ ऑफ कॉपर इनटू एरिया सेम है, ये प्लस सिमिलरली डेल्टा L किसका निकालूंगा, ब्रॉन्ज का, तो डेल्टा L टोटल निकाल रहा हूं, ठीक है, तो ये इसका आ गया प्लस F इंटू लेंथ ऑफ ब्रास प्लस एरिया इंटू यंग मॉडुलस ऑफ ब्रास। ये तो कहानी डेल्टा L दोनों का सेम हो गया, मैंने कहा डेल्टा L को दोनों प्लस करेंगे, ये मैंने यहाँ पे करके दिखा दिया आपको, बस ये वैल्यू कैसे डाल दी, अब ऐसे दोनों लिखूंगा तो अलग हो जाएगा, यहाँ से आप क्या लिख सकते हो F/A पूरा कॉमन ले लो, डेल्टा L तो निकालना है, F/A दोनों में कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा LC अपॉन YC प्लस LB अपॉन YB एंड दिस विल बी योर आंसर। इसको उसमें प्लस कर देंगे जब F करेंगे, हाँ हाँ जो वैल्यू है इसमें डाल के प्लस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा 4 पॉइंट समथिंग 10 की पावर -2 मीटर आना चाहिए, 4.6 10 की पावर -2 मीटर इसका आंसर जो आएगा, चेक करें ना 4.6. अब देखो बेटा मैं कैलकुलेशन नहीं सिखा रहा हूँ आप लोगों को प्लीज, है ना, जैसे यहाँ पे दे रखा है 11 और 10, ये वाली कैलकुलेशन आप कर सकते हो, तो पहले इस 11 को 10 × 10 की पावर 10 कर देना, फिर सॉल्व कर देना, दोनों सेम हो जाएंगे, तो तुम्हें आता हो, ठीक है। अच्छा अब ये तो मैंने आपको बताया जो एक कन्वेंशनल मेथड था, और दूसरा इसका यूज करके भी हम लोग कर सकते हैं, इसका यूज करके भी कर सकते थे। कैसे कर सकते थे यहाँ पर देखेंगे अगर हम लोग, तो देखिए K की जो वैल्यू आती है, ये क्या है स्प्रिंग कांस्टेंट, ये क्या है मेरे पास स्प्रिंग कांस्टेंट। अब इसको मैं क्या मान के चलता हूँ कि मेरे पास दो स्प्रिंग, क्या मान के चल रहा हूँ, दो स्प्रिंग, एक किसकी है कॉपर की और दूसरी मान के चल रहा है ब्रास। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अगर आपने इसका स्प्रिंग का ये वाला यूज कर दिया तो यहां पर ये कैसे लगे हुए हैं सीरीज में, ठीक है। अब देखो F की वैल्यू क्या होती है K टाइम्स डेल्टा X, राइट, और आपको निकालना क्या है डेल्टा X, ओवरऑल तो निकालना है, यहां से डायरेक्ट हो जाएगा, तो डेल्टा X इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा F/K, और यहां पर जो K निकलेगा उसका ध्यान देना है बस आपको। तो ये देखो K किसका है कॉपर का, और ये किसका है K ब्रास का, तो नेट K कितना हो जाएगा 1/K1 प्लस 1/K2, लेकिन आपके पास K की वैल्यू क्या डालोगे ये वाली सारी, तो देखो ना, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो डेल्टा X इज इक्वल्स टू F 1/K इज इक्वल्स 1/K1 प्लस 1/K2 हो जाएगा। तो K की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, देखो K इज इक्वल्स टू पैरेलल में होता है, आपको पता होना चाहिए K1 इंटू K2 अपॉन K1 प्लस K2 होती है, ये नेट वैल्यू आती है, तो 1/K है, यहाँ पे 1/K आ रहा है ना F/K, तो 1/K की वैल्यू कितनी हो जाएगी K1 प्लस K2 इंटू K1 इंटू K2, रेसिप्रोकल कर दिया इसका मैंने, तो यहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है 1/K ही तो है, डाल दो वैल्यू, क्या आ जाएगा K1 इंटू K2, सॉरी K1 प्लस K2 अपॉन K1 इंटू K2। अब K1 की वैल्यू क्या आ जाएगी A1 Y1 बाय L1, ये तो प्रोवाइडेड है सब कुछ, तो K1 की जगह ये डाल देना, K2 की जगह वो डाल देना, फोर्स आपको नहीं प्रोवाइड, ये डायरेक्ट आंसर है। तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं, इसका भी आपकी मर्जी है, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आप लोगों के पास आपका सिंपल सा आंसर आ चुका है, ठीक है, इसका भी आंसर 4 पॉइंट सेम ही आना है, तो तरीका दोनों ही है आपके पास। K1 हमारे पास किसी से भी कर लो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, दोनों मेथड अप्रोप्रिएट है, दोनों मेथड से आप कर सकते हो। बस आपको एक नई चीज सीखने को मिली कि दोनों ही को हम लोग किसकी तरह ट्रीट कर सकते हैं स्प्रिंग। इसलिए मैंने आपको एक टॉपिक पहले कराया था कि एनालॉजी ऑफ रॉड एज अ स्प्रिंग, कि रॉड को हम स्प्रिंग की तरह ट्रीट करेंगे तो ऐसे क्वेश्चन हम लोगों को आसानी रहती है, वो भी आता हो तो स्प्रिंग कॉन्स्टेंट से हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। इतना नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक,
जैसे हमने यंग मॉडुलस करा, सारे सॉलिड मैटेरियल देख लिए, स्ट्रेस क्या होता है, कैसे टूटेगा, क्या करेगा, सारी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग बात करते हैं कुछ चीज़ें जो हमने पढ़ी थी। शेयर स्ट्रेस याद है, शेयर स्ट्रेन याद है। जब स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों हो तो क्या आएगा नया वर्ड, मॉडुलस। जैसे स्ट्रेस और स्ट्रेन था तो हमारे पास यंग्स मॉडुलस आया। तो ऐसे जब शेयर स्ट्रेन और शेयर स्ट्रेस होगा तो हमारे पास जो नया मॉडुलस होगा वो हमारे पास क्या होगा, शेयर मॉडुलस। क्या होगा बेटा हमारे पास, शेयर मॉडुलस, राइट। नाउ इफ आई एम सेइंग शेयर मॉडुलस क्या होता है, तो बेसिकली मॉडुलस जब भी वर्ड आएगा कुछ नहीं करना आपको, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, परफेक्ट। यानी कि इट इज द रेशियो ऑफ शेयर स्ट्रेस टू दैट ऑफ शेयर स्ट्रेन, और इसको मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा, ईटा से। तो ईटा इज इक्वल टू शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन। फर्क है क्योंकि जो आपके पास शेयर में जब एंगल चेंज हुआ था, याद है जब हमने टेंजेंशियली किसी चीज से फोर्स लगाई तो उस समय पर जो स्ट्रेन आएगा वो शेयर स्ट्रेन। लॉन्जिट्यूडनली आप किसी को खींचोगे से आप लॉन्गिट्यूडनल बोलोगे, लॉन्जिट्यूडनल जो भी मर्जी तुम्हारी प्रोनाउंसिएशन अप टू योर। तो जो आप लोग करोगे तो उसे आपने खींचा तो वो लॉन्गिट्यूडनल वहां पर, ये हमारे पास शेयर टेंजेंशियल, राइट। अभी एक एग्जांपल दूंगा मक्खन वाला बड़ा मस्त, तब देखते हैं समझ में आ जाएगा। वेल स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया और स्ट्रेन क्या था वहां पे हमारे पास, डेल्टा फाई, याद आया, थोड़ा सा एंगल चेंज हुआ था, लेट्स, और वो हमने डेल्टा एक्स माना था। तो फाई इज इक्वल्स टू क्या आया था, डेल्टा एक्स बाय एल, एल ये वाली लेंथ थी, याद है ना, ये ऐसे ये वाला ऐसे तो क्या है, समझ गया ना तुम कहानी में। जब हमने इसको यहाँ से खींचा तो ये डेल्टा एक्स चेंज हुआ था, डेल्टा एक्स और किस में से, पूरे एल में से, तो डेल्टा एक्स बाय एल आया। यहाँ पे कितना आ जाएगा, डेल्टा एक्स नीचे इंटू एल, ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, शेयर मॉडुलस। सिंपल सा है, जैसे एक मॉडुलस है वैसे शेयर मॉडुलस है। ऐसे एक और मॉडुलस आता है उसका नाम है बल्क मॉडुलस, वो और सिंपल हो जाएगा, वो पानी का केस है। भाई अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि आप लोगों का बल्क मॉडुलस क्या है, तो ये भी वही है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब यहाँ पर पानी के अंदर की कहानी होने वाली है हमारे पास, और तो कोई कहानी रहने वाली नहीं है, ठीक है। पानी के अंदर जो कहानी होगी हमारे पास वही चीज आएगी इसमें बस। तो बल्क मॉडुलस जो आता है वो हमारे पास क्या आता है बेटा, इसको हम लोग किससे प्रेजेंट करते हैं, के से, के से, राइट। और के ये आता है फोर्स अपॉन एरिया को, इस बार हमने प्रेशर लिखा, और प्रेशर भी अगर मान के चलिए किसी चीज के रखने की वजह से या दबने की वजह से प्रेशर में चेंज हुआ होगा, तो मैं P2 माइनस P1 को डेल्टा P लिख रहा हूँ। जो भी प्रेशर में चेंज रहा होगा डेल्टा P, क्योंकि किताब में जनरली डेल्टा P से दिया था, बता आप P से लिख सकते हो। अगर चेंज दे रखा है तो आपको P2 माइनस P1 करना पड़ेगा, और नहीं दे रखा तो आप P ले सकते, राइट। बट अगर वो कहता है कि नीचे गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तो फिर आपको चेंज हमेशा लेना पड़ेगा, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जो डेप्थ में प्रेशर है उससे माइनस करोगे, हमेशा याद रखना इस चीज को। मैं इसलिए आपको सतर्क रहने के लिए डेल्टा P से रिप्रेजेंट। फोर्स अपॉन एरिया हो गया, स्ट्रेस खत्म, स्ट्रेस को प्रेशर भी बोल सकते हैं, फोर्स अपॉन एरिया का मैंने प्रेशर लिख दिया डेल्टा P। भाई देखो ना, स्ट्रेस इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, इसको मैंने प्रेशर लिख दिया है, अपॉन में स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या था, डेल्टा V बाय V, और ये माइनस का हुआ करता था कि वॉल्यूम हमारे से क्या होता था उसमें कम, शेप चेंज नहीं होती थी, शेप चेंज नहीं होती, डायमेंशन चेंज हुआ करता था इसमें, ठीक है। तो स्ट्रेन क्या होता है, डेल्टा V बाय V, V ऊपर पहुंच जाएगा तो क्या आ जाएगा, डेल्टा P टाइम्स V इंटू डेल्टा V, ये माइनस का आ जाएगा। समझ में आया, डेल्टा V बाय V, ये माइनस का आता था ना उसमें स्ट्रेन में, जो हमारे पास बल्क स्ट्रेस था फोर्स अपॉन एरिया था, बल्क स्ट्रेन डेल्टा V बाय V था। तो बल्क मॉडुलस क्या हो जाएगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, और स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन में हमारे पास डेल्टा V बाय V माइनस का था। समझ में आ रहा है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा P टाइम्स V अपॉन में डेल्टा V, दिस इज द बल्क मॉडुलस। अब बल्क मॉडुलस का रेसिप्रोकल, आप बोलते हैं कई बार कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, व्हाट इज कंप्रेसिबिलिटी। तो कंप्रेसिबिलिटी होती है बेटा, इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस, रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस, यानी कि 1/k इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी, और कंप्रेसिबिलिटी क्या हो जाएगा हमारे पास, डेल्टा V बाय P टाइम्स ऑफ V। ये भी जो है आप लोगों से पूछा जाता है, समझ में आती है। हाँ, उसका उल्टा जो है हमारे पास क्या हो जाता है, बल्क मॉडुलस हो जाता है। हाँ ठीक है, अब आपसे पूछा जाता है, लेट्स से कि मेरे पास, हाँ माइनस है बेटा हर जगह, माइनस हर जगह,
माइनस हर जगह जहाँ पे माइनस रहेगा वहाँ पे समझ जाएगा कि मॉड ले लिया गया। ठीक है, लेट्स से कि आपके पास यहाँ पर एक लिक्विड था, ठीक है, और यहाँ पर इस पे कोई एक मास m मैंने रख दिया। अब इसके मास रखने की वजह से, ध्यान सुनिएगा इस चीज को, इसके मास रखने की वजह से मेरे पास जो फ्रैक्शनल, यहाँ पे जैसे मास रखूंगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, इनवर्ट जाएगा। मास रखूंगा तो चीज दबाएंगे ना उसे, इसके वजह से प्रेशर लगेगा, प्रेशर के वजह से रेडियस क्या हो जाएगा, तो आपसे कम हो जाएगा बेसिकली, बिल्कुल। तो आपसे अगर पूछा जाएगा कि आपके पास फ्रैक्शनल चेंज इन रेडियस कितना होता है, क्या बोल रहा है, फ्रैक्शनल चेंज इन रेडियस। बेटा फ्रैक्शनल चेंज का मतलब आप लोग अब समझ चुके हो, डेल्टा आर बाय आर से दिया जाता है, राइट। अब एक काम करते हैं, ये एक स्फीयर है, इसका वॉल्यूम हमारे पास 4/3 पाई टाइम्स आर क्यूब होता है, राइट। अगर मेरे से फ्रैक्शनल चेंज पूछा है तो मुझे बताइए डेल्टा वी बाय वी, एरर्स एंड डायमेंशन, किसी की पावर x की पावर n तो n डेल्टा x बाय x रहता, तो क्या मैं इसे 3 टाइम्स डेल्टा r बाय r लिख सकता हूँ? कांस्टेंट सारे हट जाते थे, याद है ना, जिसमें हम लोग ऐसे करते हैं x की पावर d 1/2 होता था, तो ये 1/2 नीचे आ जाता था, c की पावर d तो 3 टाइम्स c बाय c हो जाता था, याद है ना, 1/2 टाइम्स डेल्टा d बाय d लिखते थे, प्लस 3 टाइम्स डेल्टा c बाय c। तो ये तो करा है मैंने, r क्यूब को लेके आ गया, क्यूब का ऊपर उठा दिया, कांस्टेंट का मतलब नहीं, तो r की जगह डेल्टा r बाय r। डायमेंशन में बहुत क्वेश्चन करे थे इस तरीके के हम लोग, ठीक है। तो डेल्टा v बाय v 3 टाइम्स डेल्टा r बाय r आ जाएगा। अब डेल्टा v बाय v तो मेरे पास है नहीं, मेरे पास अगर यहाँ पे है तो v बाय उल्टा है, तो इसका मतलब अगर मैं लिख दूं p, सारे मॉड में ले रहा है मेरे पास, ठीक है, मैं मॉड ले रहा हूँ, माइनस लगा देता हूँ, ठीक है, मैं लिख सकता हूँ अगर p बाय k बराबर क्या आ जाएगा बेटा मेरे पास, बताइए, डेल्टा v बाय v, डेल्टा v इधर पहुंच जाएगा, इधर पहुंच जाएगा, डेल्टा v बाय v, और प्रेशर क्या था मेरे पास, फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स अपॉन एरिया इधर लिख दूं, चलेगा। तो डेल्टा v बाय v मतलब यहाँ पे जो मैं लिखता हूँ, तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 3 टाइम्स डेल्टा r बाय r बराबर डेल्टा v बाय v, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ f बाय a के लिखा जा सकता है। अच्छा, अगर मैंने इतना लिख दिया है तो f इज क्या होता है, mg, तो इसका मास तो मैं गिवन था, और g तो मैं देखो सारे टर्म्स में कोई टर्म से लानी है ना, सारे टर्म्स तो किसी टर्म से आए हैं, आपको वाटर का के दिया रहेगा, किसी भी बॉडी का जिसके आज पूछेगा इस दिया रहेगा, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा डेल्टा r बाय r, ये पूछा था आपसे, फ्रैक्शनल चेंज इन रेडियस ऑफ द स्फीयर कितना रहने वाला है, ये चीज आपसे पूछी थी, इज इक्वल्स टू 1/3 टाइम्स m इंटू g अपॉन में a इंटू k। वेरी ब्यूटीफुल रिलेशन जो हमारे सामने आ चुका है, किसी भी बॉडी का जो हमारे पास फ्रैक्शनल चेंज इन रेडियस रहेगा वो कितना रहता है, ये हमारे पास इस तरीके से आ जाता है। तो ये क्वेश्चन कॉम्पिटिशन में पूछने जाने के चांसेस बन जाते हैं, ठीक है, इतना नोट कीजिए, फिर इसके बाद 1-2 न्यूमेरिकल्स करते हैं। अच्छा बेटा, एक शेयर मॉडुलस से क्वेश्चन कर लेते हैं। मान के चलो आप रात में कहीं डिनर पे गए, ऐसे ब्रेकफास्ट पे गए, ठीक है, अरे यार ठीक है, समझ गए ना, अरे यार तुम अमेरिका में बैठे थे और मेरे यहाँ पे रात हो रही थी, मैं कह रहा हूँ रात में ब्रेकफास्ट पे, तुम अमेरिका में थे, रात का काम है कि नहीं है? रात का काम नहीं है, अच्छा मेरे क्वेश्चन में नहीं, वो वाला नहीं है, तरीका नॉर्मल तरीका, मतलब ब्रेकफास्ट पे गए और तुम्हारे सामने किसी ने ब्रेड और मक्खन लाके मतलब बोला कि हम तुम्हें ब्रेड आज बटर खिलाने वाले हैं, और तुम्हारे सामने बटर का एक स्लाइस लाके रख दिया, काफी देर से जो बटर का स्लाइस है तुम्हारे सामने है, जेब में क्यों रखूंगा भाई मैं, मतलब ठीक है, और काफी देर हो गई ब्रेड ही नहीं आके दे रहा, अब तुम जो है गुस्से हो गए और तुमने क्या करा, चुपके से, ताकि पता ना पड़े, तुमने चुपके से इसके ऊपर हल्का सा उंगली रख दी, और इसमें उंगली रखने की वजह से इसमें क्या आ गया, शियर स्ट्रेस करना है क्वेश्चन करना है, क्योंकि अब तुमने जब शियर स्ट्रेस सुनो ध्यान से, वो जो उसे ऐसे नहीं करा, ताकि सुन तो लो, हाँ मतलब क्योंकि तुम्हें भूख ज्यादा लग रही थी, तुमने उंगली रखी, उंगली इस तरीके से रखी कि इसमें उंगली रखते ही ये हल्का सा, अब सीधी सी बात है, मक्खन कैसे होता है, हल्का सा पिघल जाता है, वो पिघलने की वजह से उसमें डेल्टा एक्स आया, यानी कि जो ऐसे हो गया होगा, मतलब ये मक्खन कुछ
वॉल्यूम चेंज हुआ ना। नहीं वॉल्यूम क्यों, मतलब वॉल्यूम सेम रहता है। हाँ ज्योमेट्री चेंज होती है, तो टेढ़ा हो गया। तो ये डेल्टा एक्स जो मैंने लिखी लेट्स से 3 mm या कुछ भी दिया हो, कोई भी वैल्यू तुम्हें डेल्टा एक्स दे दिया, ठीक है। अगर आपको बता रखा था कि जो देवी थी जो आपको ब्रेकफास्ट करा रही थी, उन्होंने परफेक्ट क्यूब काट रखा था, परफेक्ट क्यूब काट रखा था, राइट। तो आपको बोलेगा कि सरफेस से और इसकी जो हाइट थी, खाने में फोकस नहीं है, देखो कितना अच्छा बंदा है, यहां से यहां तक की हाइट आपको 3 सेंटीमीटर दे रहा है, राइट। आपसे पूछा है कि जब आपने इम्पेशेंट होते हुए, जब आपसे सब्र नहीं हुआ और आपने उंगली करी, उंगली रखी, अरे कहने का मतलब समझो यार, उंगली रखी, तो आपको बताना है ऐसी कंडीशन में आपका शियर मॉडुलस कितना है। अगर इसकी जो लेंथ है ये थी 10 सेंटीमीटर, मक्खन की लेंथ कितनी थी 10 सेंटीमीटर। अरे अच्छा खासा दिया था क्यूब करके तुम्हें, अरे 5 कर लो यार, इतना क्या कर रहे हो, इतनी बड़ी ब्रिक मिल गई होगी तुम्हें, क्या दिक्कत है, भूखे तुम सारे थे, पूरी अमूल की टिक्की ला कर रही तुम्हारे सामने, उसमें उंगली कर रहे थे तुम। अरे यार जो भी कर रहे थे, कहानी सुनो क्या कहते हैं। हाँ बेसिकली आपको ईटा निकालना था, तो ईटा कैसे निकालते हैं हम लोग, ईटा कैसे निकालते हैं, कोई बात नहीं निकाल देते हैं। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस क्या है, फोर्स अपॉन में एरिया, ठीक है। हाँ इसका फोर्स आपको जो है गिवन देना चाहिए, बिना फोर्स के तो होगा नहीं। फोर्स हाँ आपको दिखाया है, जब आपने उंगली से उसमें फोर्स दिया तो 0.45 न्यूटन दे रखा है, 0. अरे तुम कोई भेज रहे फोर्स दे रखा है, ठीक है। तो ईटा इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया अपॉन में स्ट्रेन, यानी कि डेल्टा एक्स इनटू में एल। बेटा एल कौन सा वाला होता है आपको बताया था, ये वाला एल। फोर्स आपको दे रखा है 0.45 न्यूटन इनटू लेंथ आपके पास कितना आ गया 3 सेंटीमीटर अपॉन में एरिया। एरिया कैसे निकालोगे बेटा, मैंने आपको बोला था, हिंट दिया था कि ये जो काटा है ये क्यूब काटा है, तो क्यूब का जब ऐसे करोगे तो ऊपर से लेंथ इनटू ब्रेड्थ आएगा, जो ऊपर वाला बेसिकली डिस्प्लेस पे ये वाला पोर्शन होगा ना क्यूब का। अगर क्यूब है तो दोनों 3 हो गए, दोनों 5 हो गए ना। अरे ये हाइट, चलो हाँ यार ये बात सही है, ये 5 सेंटीमीटर था, ठीक है। और ये डेल्टा एक्स तुम्हें जो है 3 mm देगा, ठीक है। तो ऐसे कर लो, तो जब मैं आपको दिया एरिया कितना हो जाएगा एल इंटू बी, ठीक है। नहीं बेटा ऐसा जरूरी ठीक है मान लेते हैं, बट ऐसा भी हो सकता है प्लेट से इसकी डिस्टेंस ऊपर की मान लेता और ये सेम दे सकता था। हाँ बट ठीक है आपकी बात ठीक है, बट ठीक है कहानी समझ गया ना। एरिया को एल इंटू बी कर देना, एरिया को एल इंटू बी कर देना, डेल्टा एक्स आपको गिवन है, तो आपके पास आपका ईटा आपके सामने आ जाता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, अगली क्लास में मिलते हैं। जाने से पहले कुछ लोगों ने सवाल किया है ब्रेड आई कि नहीं आई, जिसको ब्रेड नहीं मिली शाम को मेरे घर आ जाना, मैं खिला दूंगा खुश।